हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। तो चलिए आज बेसिकली बात करने वाला एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्कल, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत ही आप ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे अच्छे से बिना परेशान हुए, क्योंकि सर्कल आपको बेसिकली बेसिक क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में चैप्टर पढ़ा होगा। तो वहाँ पे भी आपने सर्कल के बारे में सीखा होगा कि सर्कल किस तरीके से ड्रॉन किया जाता है। आपने देखा होगा कि बेसिकली सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। लेट्स सपोज ये आपका बोर्ड क्या सर एक प्लेन है, तो ये कहा गया कि सर्कल क्या होता है, सर्कल जो होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन एंड दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स डिस्टेंस इच कॉल्ड क्या कहलाता है सर, सर्कल कहलाता है। जो उसमें आपका फिक्स पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, और जो उसमें फिक्स डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको सर्कल के बारे में बेसिक पॉइंट। यदि आपसे कोई ये पूछता है कि बेसिकली जब कोई पर्टिकुलर लाइन सर्कल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, तो उस केस में ये कहा गया कि बेसिकली दैट लाइन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, टेंजेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंजेंट्स कहलाता है। लेट्स सपोज कोई पर्टिकुलर आपका सर्कल आपने ड्रॉ किया और उससे कोई लाइन क्या कर रही है, मतलब कोई लाइन जो है उस सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है सर, कट कर रही है। तो कट करते हुए पास होती है तो उसे सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेकंड कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि? और जो टोटल सर्कल की लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, और आपने ये बेसिक ये भी फंडा पढ़ा होगा कि जो बेसिकली आपका बेसिक फिक्स पॉइंट होता है वो रेडियस कहलाता है और उसका ट्वाइस टाइम्स क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। जब उसके बेसिकली दो एंड को, जब कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट से दो पॉइंट को क्या करती है, मीट करती है सर्कल पर, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कॉर्ड कहलाता है। और सबसे लार्जेस्ट जो बेसिकली कॉर्ड होता है वो डायमीटर ऑफ क्या होता है, सर्कल होता है। आई बस समझ में? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। अब चलिए सर एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट है, बस आप चलिए सर समझिए अच्छे से। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। यदि आपसे पूछा गया कि बेसिकली एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं। अब मेरे भैया आप लेट सपोज इस सर्कल, लेट सपोज आपने एक सर्कल बनाया सर, अब इस पर एक पॉइंट पे ए लाइन कर रहेगा, आपने इस पे ड्रॉ किया तो कितना हो गया सर, एक आपका ऐसे बना लीजिए पॉइंट को, जो मतलब ये कहा गया कि मतलब ऐसी पर्टिकुलर लाइन जो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, उसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं सर जी? तो टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर आपका इनफाइनाइट बेसिकली सर्कल क्या सर, इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है। कितने पॉइंट से बनता है सर? ए सर्कल कैन ड्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट। आपने कहा कि सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, तो इस प्लेन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उस सर्कल मतलब ठीक है, तो क्या है, सर्कल का एक पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन एंड दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। तो भैया जो सर्कल मतलब सर्कल जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट क्या होंगे सर, टेंजेंट, मतलब इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट लाइक कर रहे हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब इससे क्या इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट, तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, ये आपसे कोई पूछा जाए कि बेसिकली एक सर्कल कितनी टेंजेंट को रखता है, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट। क्या लिखेंगे सर जी? इनफाइनाइट टेंजेंट्स लिखेंगे। आगे बस समझ में, ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से क्या है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आगे बस समझ में मिल करके बनता है, तो इस वजह से जो है आपका बेसिकली इनफाइनाइट टेंजेंट कहलाता है। बोलो बस समझ में आ गई कि? तो इस तरीके से, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर प्लेन लेंगे उस पर जितने भी पॉइंट है तो एक प्रकार से वो सर्कल उस पर लाई कर सकता है। क्लियर हो गया सर जी? तो इस तरीके से जो है आपके सर्कल कितने होंगे सर, कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो आपके इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, बोलो बस समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फिर इन द ब्लैंक्स था सर, तो हमने बोर्ड पर लिख रखा, चलिए सर बारी बारी से फिलअप करते हैं। आपसे ये कहा गया ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, मतलब एक टेंजेंट जो है सर्कल इंटरसेक्ट इट, आप देखो भैया टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, कितनी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेसिकली इंटरसेक्ट करता है, केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 पॉइंट्स। क्या लिखेंगे आंसर? 1 पॉइंट्स लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो क्लियर हो गया? तो आपसे ये कहा गया था ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब कि जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो बेसिकली कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपने आंसर क्या दिया? 1 दिया सर, आपके सामने टेंजेंट बना हुआ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब अगली बात करते हैं सर, दूसरा फिल इन द ब्लैंक से, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इच कॉल्ड ए, मतलब ये कहा गया इनटू 2 पॉइंट्स पे बेसिकली क्या कहा, इन 2 पॉइंट्स इच कॉल्ड, मतलब कोई सर्कल है, लेट सपोज एग्जांपल आपके लिए सर्कल है, अब उसको क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है सर जी, लेट सपोज ए और बी पे कट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कहलाता है सर सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? सेकंड्स कहलाता है। तो आप यहाँ फिल कर देंगे सेकंड्स कहते हैं। क्या उसे कहते हैं सर जी? सेकंड के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। ये कहा गया कि सर ए सर्कल कैन हैव
पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो मेरे भैया ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो आप क्या लिखेंगे सर, मतलब ये का ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? एनी डाउट? तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया सर जी? 2 आ गया। तीसरा फोर्थ पार्ट में बात करते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है, इस पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं सर जी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जाना जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत इस लगाने की जरूरत नहीं। बोलो सर आगे समझ में, फिर इन द ब्लैंक्स की थी कोई दिक्कत इसमें? बोलिए आगे। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, बेसिक आपका क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, तो ध्यान से देखिए, छोटा चैप्टर भी है, बस आप बारीकी से देखते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइए बिना परेशान हुए, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ PQ इज, आपको ये कहा गया कि लेंथ PQ बताइए क्या होगा। तो चलिए सर जी ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास एक सर्कल है सर जी, लेट्स सपोज आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने कहा कि ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, आपका बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट PQ एक ऐसी लाइन है सर, लेट्स सपोज आपका PQ एक आप ये P पॉइंट है और ये सर आपका क्या है सर जी? Q पॉइंट है। अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O। सर्कल का सेंटर O है, ये सर एक लाइन है जो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है सर जी। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ सर जी आपका कितना हो गया सर? 12 सेंटीमीटर हो गया मेरे भैया लोग। इसके बाद सर क्या कह रहा है? लेंथ PQ बताइए। तो आपका लेंथ PQ आपको बताना है सर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो O से P की डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा, और आपको पता है कि बेसिकली जो सर्कल के सेंटर से मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप लाइन मीट करते हो हमेशा कैसा होता है, मतलब टेंजेंट से, मतलब कि जो रेडियस होती है वो हमेशा टेंजेंट पे कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। और ये परपेंडिकुलर हुआ है तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन आपको पता है कि 90 डिग्री के ठीक सामने की जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? हाइपोटेनस कहते हैं, जिसपे दोनों एंगल भी आपका क्या हो गया सर जी? बेस आप इसे बोल सकते हो और इसे क्या बोल सकते हो सर? परपेंडिकुलर बोल सकते हो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसे सर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेनस के इन ट्रायंगल की बात कर लें, OPQ में आप बात करें आप OPQ, तो इन ट्रायंगल OPQ में आप बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, ये आपकी सर जी क्या परपेंडिकुलर लाइन होती है भैया, और ये क्या है सर? बेस है। क्लियर हो गया ना? तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से आपका हमेशा टेंजेंट कैसा होता है? रेडियस होता है सर्कल पे हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, टेंजेंट पे। तो इस तरीके से इन ट्रायंगल OPQ में आप बात करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब इस तरीके से आपका यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है सर जी? OQ है, तो OQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है सर? OP का स्क्वायर है, बेस आप देखें तो क्या लिखा हुआ सर? PQ का स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब इस तरीके से OQ आपको सर आपको यहाँ पे जो है बेसिकली दिया गया 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर हो गया OP आपको सर के पता है P5 का स्क्वायर है, और PQ आपको क्या करना सर? निकालना है। क्लियर? तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आ रहा है? 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 करेंगे तो 144 हो गया, 5 कितना हो गया? 25 हो गया, और PQ का क्या आ गया? स्क्वायर। ये प्लस है सर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका इस तरीके से PQ का क्या आ गया सर? स्क्वायर आ गया। दैट मींस 144 माइनस 25 करेंगे तो आपका 14 में से 5 गया तो कितना आ गया सर? 9 आ गया, और इसके 13 आपका बचा 2 तो बच गया कितना सर? 11। तो PQ का क्या हो गया? स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस है तो आपका स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन टेक नहीं करेंगे, तो ये पावर उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा सर? हाफ हो जाएगा। तो हाफ का मतलब रूट होता है, तो PQ बराबर 100 रूट में 119 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे ABC 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर, तो लास्ट ऑप्शन D है सर जी, रूट में 119 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा सर जी? ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या था सर? इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी पर्टिकुलर टेंजेंट लाइन है तो उससे जो रेडियस मतलब रेडियस उस पर मीट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो हमारा टेंजेंट लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी मिनट क्या कहते हैं सर जी? वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है सर जी? परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। ओके चलिए सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप समझते जाइए बिना परेशान हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका सर 4 है, ध्यान से सीखिएगा बारीकी से बिल्कुल। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल। ध्यान दीजिए, एक सर्कल आपने क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया। इन्होंने कहा कि ड्रॉ ए सर्कल, आगे आपसे ये कह रहा है एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। आपका बेसिकली दो लाइन, अब मान लीजिए सपोज ये गिवन लाइन है ए बी, क्या है सर जी, आपका गिवन लाइन है, लेट सपोज आपने ए बी एक लाइन बना लिया। अब इसके बाद इन्होंने कहा सच दैट वन इज ए टैंजेंट। अब इसमें से एक लाइन जो है सर, मतलब ये गिवन लाइन है, ये कैसी लाइन है सर जी, गिवन लाइन है, ध्यान से समझना, ये आपकी गिवन लाइन है और इस टेंजेंट की क्या है सर जी, आपका ये बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट की कैसा है, आप इसको इस तरीके से बनाइए जो बेसिकली क्या हो सर, पैरेलल, जय जय बोलो। आप इस तरीके से इसे मान लीजिए सपोज ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और इस तरीके से आपने अब इसको डायग्राम बनाएंगे सर, ये रफली है तो इस वजह से परेशान नहीं होंगे मेरे भैया। ये मान लीजिए लेट सपोज इसके पैरेलल हो गया, लेट सपोज ये आपका क्या हो गया सर, सीडी हो गया, आपका ये टेंजेंट लाइन हो गया, कैसा हो गया सर जी, टेंजेंट लाइन हो गया। अब एक लाइन आपका आ गया जो बेसिकली गिवन लाइन के कैसा है, पैरेलल है। एक दूसरी लाइन है जो बेसिकली क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट्स पे क्या कर रही है सर, कट कर रही है और इसको क्या कहते हैं सर, सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, सेकंड। तो इसमें इन्होंने कहा था सर, लेट सपोज आपका ये क्या सर, ई एफ है, क्या है ये सर जी, ई एफ है, बोलो क्लियर। तो क्वेश्चन आपसे ये था कि ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टैंजेंट। तो वन आपका ये गिवन लाइन है, उसमें से एक लाइन आपका है सीडी है जो बेसिकली क्या है, इस गिवन लाइन के पैरेलल है और टेंजेंट है। दूसरा आपका ये कहा गया कि जो दूसरी लाइन होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, जो सर्कल को दो भाग में कट, दो पार्ट पे कट करती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे सेकंड कहते हैं। और देखिए सर वो आपके क्या है, इस गिवन लाइन के कैसा है, पैरेलल है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था मेरे भाई लोग, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि आप बिल्कुल इसे बारीकी से अच्छे से सीखिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थोड़ा सा बीच में हमारे वाया थोड़ा सा गलत मतलब एक तरीके से क्वेश्चन में लफ्ज निकले थे, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और खासतौर पर बस ठीक है ना, तो बस आपसे ये कहूंगा कि सर जी कायदे से पढ़िए, सीखिए, समझिए। कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल मिलते हैं सर जी नेक्स्ट वीडियो में, आपके 10.2 के साथ मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आपको पेपर में मिलेंगे, 100% श्योर मिलेंगे, तो इसलिए आप उसे अच्छे से सीखेंगे। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।